Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work. We are on chapter 2 Rights in the Indian Constitution. In the previous session, we have already discussed the importance of rights and also what is Bill of Rights, right? हमने already discuss कर लिया था. आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे भारत के संविधान में. ये जो हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और आज हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी में. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स ये आए कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुए. तो मोतीलाल नेहरू जी ने, उनकी कमिटी ने 1928 में बहुत पहले ही ये बेसिक राइट्स दे दिए थे. देखिए, हम और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स. जब फ्रीडम मूवमेंट्स हो रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, तब हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ चीज़ें एनालाइज की और उन्होंने इम्पॉर्टेंस समझा. किस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझा? बेसिक राइट्स था, क्योंकि यही जो राइट्स थे वो हमें नहीं मिल पा रहे थे ड्यू टू व्हाट? ब्रिटिशर्स, है ना. ड्यू टू देयर रूल हमको सॉवरेनिटी चाहिए थी, हमें बेसिक राइट्स चाहिए थे, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमें फ्रीडम स्ट्रगल में इसकी इंपॉर्टेंस पता चली और हमें समझ में आया कि हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तो है ही है. उसी वक्त 1928 में ही आपको मोतीलाल नेहरू कमेटी ने डिमांड कर दिया था बिल ऑफ राइट्स. तब से इसकी बात चल रही है और फाइनली हमारे संविधान में हमने बनाए फंडामेंटल राइट्स. स्पेशली हमने इनको प्रोटेक्ट किया है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है. अब देखिए, बात होती है फंडामेंटल राइट्स की. जब फंडामेंटल वर्ड होता है उससे ही पता चलता है कि ये राइट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इनको अलग से सेपरेटली लिस्ट किया गया है. इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए इनको अलग से लिस्ट किया गया है. कहाँ लिस्ट किया गया है इनको? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इनको लिस्ट किया गया है. इन पार्ट 3 इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 आपको ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे और इनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया गया है. यानी कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ इनको लेकर या फिर इनको सरपास नहीं कर सकती. कोई भी डिसीजंस, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले वो फंडामेंटल राइट्स को सरपास नहीं कर सकती. बट हाँ, कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के वक्त बस कुछ राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो. वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स. देखिए, फंडामेंटल राइट्स 2 तरह के राइट्स होते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, ठीक है, और एक होता है फंडामेंटल राइट्स. देखो, लीगल राइट्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के तहत हमारे लिए प्रोटेक्ट किए गए हैं. फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोटेक्ट किए गए हैं, है ना. ऑर्डिनरी राइट्स जो होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है, यानी कि उनको लेजिस्लेचर चेंज कर सकता है ना, ऑर्डिनरी प्रोसेस से. जैसे कि ऑर्डिनरी प्रोसेस क्या होता है हमारे पार्लियामेंट में, कि लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों हाउसेस में अगर वो बिल पास हो जाए, प्रेसिडेंट उसको पास कर दे तो वो लॉ बन जाएगा. प्रोसेस हम आगे वाले चैप्टर्स में पूरा पढ़ेंगे. मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ. तो इस तरह से ये ऑर्डिनरी प्रोसेस है, उससे नॉर्मली दूसरे लीगल राइट्स चेंज हो सकते हैं. बट जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, इनको चेंज नहीं किया जा सकता. ओके, इनको चेंज करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा. ओके, फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही करना पड़ेगा और अमेंडमेंट के लिए अलग प्रोसीजर थोड़ी फॉलो होती है. हम एक राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे तो हमारे देश में भी राइट की क्या इंपॉर्टेंस है हमें समझ में आ जाएगी. साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1996 में इसको इनॉग्रेट किया गया और इसका जो प्रोमलगेशन था और क्रिएशन था उस वक्त पे हुआ जब साउथ अफ्रीका तब भी सिविल वॉर की कंडीशन फेस कर रहा था आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अपार्थाइड गवर्नमेंट.
साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि ये जो बिल ऑफ राइट है ये एक कॉर्नरस्टोन है डेमोक्रेसी का साउथ अफ्रीका की। यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दिया, जो कि डीप रूटेड कॉज था, डीप रूटेड प्रॉब्लम थी, सोशल एविल था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक, सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कोइंसाइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज, बर्थ, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फॉरबिड किया। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे राइट्स भी दिए गए सिटीजन्स को। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो था यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया इन राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। यहाँ के कुछ राइट्स आप देख लीजिए। राइट टू डिग्निटी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एडुकेट हाउसिंग की राइट है, हेल्थ केयर, फूड, वाटर, बेसिक सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस राइट दिए हुए हैं, हायर एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन, कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस तरह से इन्होंने राइट्स दिए हुए हैं। देखिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट अलग अलग मिल जाएंगे। ये बिल ऑफ राइट्स साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का है। हमारे देश में इन अ वे हमें सारे राइट्स प्रोवाइडेड हैं, लेकिन 6 आर्टिकल्स में हमने उनको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई विल स्पेसिफाई इन दिस टर्म। समझिए आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया है आपके घर और आप उसको अपने बगल वाली चाय की दुकान पर चाय पिलाने लेके गए। आपका नाम ए है, आपके फ्रेंड का नाम बी है, आपका सरनेम जो भी हो, बी का सरनेम जो भी हो। अब ये जो चाय वाला है आपको तो जानता है, ठीक है। दिस चाय वाला ही केम टू यू एंड आस्क्ड द नेम ऑफ योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड का इसने नाम पूछा, ठीक है। आपने फिर चाय ऑर्डर की और ये चाय वाला फिर क्या लेकर आया? चाय लेकर आया। आपको ग्लास के कप में चाय दी गई और आपके फ्रेंड को अर्दन पॉट में, कुल्हड़ में चाय दी गई, ठीक है, जिसको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। अब आपका फ्रेंड जो है वो पूछता है कि मुझे ऐसा यानी कि मुझे कुल्हड़ में चाय क्यों दी गई? यहाँ पे ये स्पेसिफाई करता है, आपका जब हमने नाम पूछा था, जब हमें पता चला कि आप दलित हो, ठीक है, तो इस वजह से इसने यहाँ पे आपको देखने मिला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। इन दोनों को इस चाय वाले ने इक्वली ट्रीट नहीं किया, विच इज़ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे संविधान में हमारे पास है राइट टू इक्वालिटी। हर एक व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट का अधिकार है। आपको इसीलिए हमारे संविधान में मिल जाएगा। हमारा संविधान प्रोटेक्ट करता है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब वो पब्लिक प्लेसेस आ जाएंगी शॉप्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट्स, बेल्स, बाथिंग गार्ड्स, प्लेस ऑफ वर्शिप। तो आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें मेंशन क्यों की गई। क्योंकि देखिए हम इस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, हम आज के इंडिया में रह रहे हैं, जिसके पास जहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा डीप रूटेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी वॉज द मेजर सोशल एविल। और अगर आप किसी एंगल से देखें तो आज के डेट में भी कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर राइट है। हमारे पास हर एक व्यक्ति को जो इस टेरिटरी का सिटीजन है उसके पास ये राइट है कि वो पब्लिक प्लेसेस को इक्वली एक्सेस कर पाए। वो चाहे शॉप हो, चाहे होटल हो, चाहे आपका सिनेमा हॉल हो, चाहे वो कुएं हो या फिर बाथिंग घाट्स हो या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप हो। यहाँ पर सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल एक्सेस दिया जाएगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। स्पेशली आपकी कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी किसी तरह का आप पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसीलिए प्रोटेक्ट की गई हैं क्योंकि इक्वल एक्सेस हमारे यहाँ पास्ट में नहीं था। अब मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आपको साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों समझाया गया था। यहाँ पे स्पेशल मेंशन है डिस्क्रिमिनेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीप रूटेड सोसाइटी, यहाँ पे पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो डिस्क्रिमिनेशन का ही है, स्पेशल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। हमारे यहाँ हिस्ट्री किसकी है? हमारे यहाँ सोसाइटी में इक्वल एक्सेस नहीं दिया गया था पास्ट में। हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी डीप रूटेड थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशंस थे। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमने लेकर आए हैं राइट टू इक्वालिटी और इसमें हमने ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट की। और तो और राइट टू इक्वालिटी में और क्या आएगा?
और आएगा टाइटल्स, यानी कि किसी भी पर्सन को टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। जैसे कि पुराने ज़माने में दिए जाते थे ना, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, परमवीर, ये सारे टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। ऑल्दो सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स अलाउड होते हैं। अब मिलिट्री टाइटल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हमारे मिलिट्री वेटरन्स को मिलते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। आपको इनके नाम के पहले ये टाइटल्स लगाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र दिया गया था, तो उनके नाम के आगे वीआरसी लिखा होगा। सो इस तरह के टाइटल्स मिलिट्री वेटरन्स को अलाउड है। ऑल्सो एकेडमिक फील्ड्स में, जैसे कि अगर आप डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो ये चीज़ें अलाउड है। अदरवाइज जो दूसरे टाइटल्स हुआ करते थे, विक्रमादित्य, महाराजा राधिराज या फिर सुल्तान, सो ये क्या करते थे, सोसाइटी में एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन मेंशन करते थे। और इससे क्या होता था, एक सेक्शन होता था जो कि इन्फीरियर फील करता था, राइट, और कोई एक सेक्शन होगा जो कि सुपीरियर फील करेगा। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए और इस इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने के लिए ये क्लॉज ऐड किया गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी इंडिया को ट्रू डेमोक्रेसी बनाता है, क्योंकि हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस, है ना, हर एक सिटीजन को। उसके साथ ही साथ हमारी प्रीएम्बल की अगर बात करोगे तो प्रीएम्बल में भी आपको राइट टू स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है सारे सेक्शन जो सोसाइटी का है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई भी काम करने के लिए। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा हमारे संविधान में सिस्टम है रिजर्वेशन का। कुछ सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए। ये कौन है, ये हो गए चिल्ड्रंस, वुमेन एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। इनके लिए कुछ प्रोविजंस हैं जिनके लिए स्पेशल स्कीम्स और मेजर्स दिए गए हैं। ये भी इक्वालिटी को ही मेंशन करने के लिए, इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ही किया गया है। देखिए, दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हम सब जानते हैं किस तरह का होता है, जैसे कि आप अनटचेबिलिटी फॉर एग्जांपल ले लीजिए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये इसके अंदर आपको आ जाएगा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में आप कुछ ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जो सालों से दबते आए हुए हैं और ड्यू टू सम सोसाइटल कंडीशंस उनको वो सारे फैक्टर्स फेस करने पड़ रहे हैं और वो आज इक्वल स्टेटस पे सबके साथ नहीं चल पा रहे। तो उनको अपलिफ्ट करके जो व्यक्ति ऑलरेडी नीचे रह रहा है या फिर कुछ सोसाइटल कंडीशंस की वजह से उसकी कंडीशन ऐसी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करेगा कि इस व्यक्ति को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेकर आया जा सके, जिससे वो सारे लोगों के साथ इक्वली कॉम्पीट कर पाए, राइट। यही बोला जाता है, इसलिए इक्वालिटी में आपको ये सारी चीज़ स्पेशली मेंशन की गई हैं। सो इसलिए यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 16(4) में, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन। यानी कि इस आर्टिकल का कोई भी प्रोविजन स्टेट को प्रोहिबिट नहीं कर सकता बैकवर्ड क्लास सिटीजन के लिए रिजर्वेशन इंश्योर करने में, अगर स्टेट को लगता है कि वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला सर्विसेज के अंदर स्टेट में। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। देखिए, फटाफट राइट टू इक्वालिटी को एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या आता है राइट टू इक्वालिटी में। सो फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 आपको राइट टू इक्वालिटी मिल जाएगी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपको मिलेगा राइट बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, equal access to shops, bathing arts, hotels, equality of opportunity and employment, abolition of titles and abolition of untouchability। ये सारे क्लॉज हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर। सो गाइज, ये राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट हो गया। आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और इक्वालिटी। सो द आंसर इज राइट टू इक्वालिटी। इसमें ही है अनटचेबिलिटी का क्लॉज। सो गाइज, आज का ये सेशन हो गया। इस सेशन में हमने समझा
फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी। अगले चैप्टर में हम राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे और उसके आने वाले चैप्टर्स में, आगे वाले सेशन में हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस एंड सो ऑन। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. Also download our Sprint UPSC app to practice book, chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is perfect app to do all of this. Thank you, and I'll see you in the next video.